नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है कि राहुल गांधी ने इस मुल्क के ओबीसी की तौहीन की है। दरअसल जात पात की मर्दमशुमारी उस वक्त हुई थी जब यूपीए की हुकूमत थी, लेकिन बीजेपी ने इक़्तिदार में आने के बाद आदाद शुमार का डाटा छुपा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आम्मा की अर्जी दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद हुए 183 इनकाउंटर और अतीक और अशरफ के हिरासती कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीक का मुतालबा किया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत और खरगोन जिला के इंचार्ज कमल पटेल ने अतीक और अशरफ के कत्ल को दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों का इनकाउंटर किया गया है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। किसी को मारना गलत है, लेकिन जो मुआशरे के लिए खतरा है, जो कानून और आइन को नहीं मानते, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद पूरी रियासत में अलर्ट जारी है। हुकूमत ने एहतियाती तौर पर लखनऊ में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह के अतराफ में किसी भी मीडिया पर्सन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में अतीक और उनके भाई अशरफ के कत्ल पर कहा है कि ऐसा वाक़या अफसोसनाक है। क्या पुलिस वाले इस वाक़े को इस तरह अंजाम दे सकते हैं? सब झूठ बोला जा रहा है। ऐसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। कोई जेल में है और उसे इलाज या किसी और वजह से पुलिस के पास ले जाया जाता है, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि वो रास्ते में मारा जाता है। इतवार को पहली बार सीबीआई ने दिल्ली शराब बदअनवानी मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से पूछगछ की। इस दौरान उन्होंने 56 सवालात के जवाब दिए। पूछगछ के बाद वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा है कि यह सारा मामला मुकम्मल तौर पर झूठा और फर्जी है। दिल्ली शराब घोटाले में अदालत ने एक बार फिर उनकी अदालती हिरासत में तोसी कर दी है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात कम नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की अचानक तबीयत खराब होने के बाद आज सुबह तकरीबन 3 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आईपीएल 2023 के 23वां मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेटों से करारी शिकस्त दी। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।